हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट बैक्ड ऐसी 5 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जहां बिना रिस्क के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। तो ऐसी पहली स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ भी कहा जाता है। दूसरा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे एनएससी भी कहा जाता है। तीसरा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। चौथी स्कीम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और पांचवा है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस भी कहते हैं। तो आइए इन सारी स्कीम्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली जो स्कीम है वो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्ट करना होता है वो है 500 रुपीज़ ईयरली, यानी कि साल में एक बार आपको मैंडेटरीली 500 रुपीज़ पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना ही होता है। जो आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें वो है 1.5 लाख रुपया ईयरली। करेंट जो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में है वो है 7.1% एनुअली, और ये मेच्योर होता है 15 ईयर्स में। इसमें 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट ईयर में टैक्स फ्री होता है सेक्शन 80C के अंडर में। दूसरी जो स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। इंडिया के पब्लिक बैंक्स, कुछ एक प्राइवेट बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ जो है वो मैंडेटरी है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए, और कोई भी अपर लिमिट नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट के, यानी कि आप कितना भी मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.8%। मेच्योरिटी इसकी 5 ईयर्स में होती है, और 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में भी टैक्स फ्री है सेक्शन 80C के अंडर। तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट का पे आउट होता है वो मंथली बेसिस पर होता है, इसलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मंथ ऑन मंथ रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम के अंडर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अगर आपने एज एन इंडिविजुअल इस स्कीम में अकाउंट खोला है तो जो आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट में वो है 4.5 लाख रुपया। और अगर आपने जॉइंट होल्डर बनाया है किन्हीं को अपने अकाउंट में, तो आप जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अमाउंट है 9 लाख रुपीज़। जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7% इस स्कीम में। और 5 ईयर्स के बाद आप कभी भी इस स्कीम में डाला हुआ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट 1 से 3 साल के बीच क्लोज करते हैं तो 2% आपका जो सम है वो डिडक्ट किया जाता है। और अगर आप तीसरे से 5वें साल के बीच में अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तो 1% आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट होता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता है। चौथा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये बॉन्ड जनरली आरबीआई और कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। आप ऑथोराइज्ड बैंक या ब्रोकर्स के थ्रू इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट हो, मैच्योरिटी हो या टैक्सेशन हो, चूँकि ये सारे टर्म्स बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स डिफर करते हैं, इसलिए जब कभी ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनके साथ ही इन टर्म्स का अनाउंसमेंट भी होता है। पांचवी और लास्ट स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। एनपीएस स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के फॉर्म में रेगुलर इनकम चाहिए। आप किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक्स या एक ई एन पी एस वेब पोर्टल है जिसके थ्रू इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपया आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद अगर आपको अकाउंट एक्टिव करना है तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना होता है। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई अपर लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एनपीएस में इंटरेस्ट क्या मिलता है या क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो एनपीएस में कोई फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली हम जो भी फंड अपना नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं
वो PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत है, वो इसे रेगुलेट करती है। उनके गाइडलाइंस के अनुसार उनका फंड मैनेजर इस फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्स, कॉरपोरेट डिवेंचर्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट करने के बाद इसका रिटर्न्स जो है वो जो भी पेंशन फंड नेट एसेट्स वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट करके रिटर्न्स कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। एक बार आप जब 60 ईयर्स का एज क्रॉस करते हैं तो आप मैक्सिमम 60% जो है वो अपना फंड जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 40% बचता है वो आपको कंपलसरीली एक पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना रहता है। बात करते हैं टैक्सेशन पार्ट की, तो इसमें 2 लाख तक का आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, जिसमें आपको 1.5 लाख का एग्जम्पशन सेक्शन 80C में मिलता है, और 50,000 का एग्जम्पशन सेक्शन 80CCD में मिलता है NPS Tier 1 अकाउंट के केस में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।